5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है 2023 की, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। 68वां सत्र जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का यूएनजीए का हुआ था 2013 में, उसी में इसकी घोषणा की थी विश्व मृदा दिवस को मनाने की। 2014 से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरोग्य मैत्री एड क्यूब हरियाणा के गुरुग्राम में प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल स्थापित किया गया है। क्या नाम है इसका? आरोग्य मैत्री एड क्यूब। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में इसको लॉन्च किया गया है। गजराज सिस्टम भारतीय रेलवे के द्वारा हाथी से टकराव की सुरक्षा के लिए, जो ट्रेनों से टक्कर हो जाती है, हाथियों की मृत्यु हो जाती है, इससे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली लॉन्च की है। किसने? भारतीय रेलवे ने। क्या नाम है? गजराज सिस्टम इसका, या गजराज प्रणाली। नई दिल्ली इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। यह इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के द्वारा आयोजित किया गया। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव द्वारा इसके स्थापना की घोषणा की गई थी। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जो कि देहरादून में स्थित है, उसकी पहली महिला महानिदेशक डीजी बन गई हैं। कौन? कंचन देवी। नई दिल्ली में बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 संपन्न हुआ। 25वीं वर्षगांठ कारगिल युद्ध की, इसकी 25वीं वर्षगांठ पर यह आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में, ये सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता देश की मानी जाती है। इस प्रतियोगिता में सेंट जोन्स स्कूल वाराणसी विजयी रहा। उत्तर प्रदेश का है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आ सकता है। इटली के रोम में कोडेक्स एलिमेंटरीज आयोग सीएसी की 46वीं बैठक आयोजित हुई। आइए, कोडेक्स आप पढ़ते होंगे अक्सर, कोडेक्स कोड, है ना? ज्यादातर खाद्य उत्पादों से संबंधित जो चीजें आप सुनते होंगे, कोडेक्स के जो मानक है उनको अपनाया जा रहा है कि नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ फसाई है, FSSAI, वो इसी के मानकों को लागू करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मई 1963 में कोडेक्स एलिमेंटरीज आयोग की स्थापना हुई थी। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। सीएसी की बात करें तो इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएनएफएओ, खाद्य और कृषि संगठन जो संयुक्त राष्ट्र का है, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर की गई थी। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीएसए की ये 46वीं बैठक थी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि भारत को एशियाई क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में सीएससी की कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। किसको? भारत को। ठीक है, सीएससी के बारे में जैसा कि हमने बताया कि 1963 मई में इसकी स्थापना हुई थी। रोम में हेडक्वार्टर है। भारत 1964 में सीएससी में शामिल हुआ था। संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम जो WHO और FAO का है, इसको लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया एक संस्था है जिसको फिक्की पुरस्कारों में सतत किसान आय संवर्धन श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया। किसको? सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया को। फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, उस समय के पूंजीपतियों के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर इसके फाउंडर थे। महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दिल्ली में AATCOC एशियन अरब ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एशियन हज और उमरा एक्सपो 2024 का आयोजन करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? दिल्ली में। स्कॉटी शेफलर गोल्फर हैं। इन्होंने पहली बार हीरो वर्ल्ड चैलेंज खिताब जीत लिया। इनको अभी तक विजय नहीं, जबकि ये नंबर 1 रैंकर हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में
नौसेना दिवस समारोह आयोजित हुआ 4 दिसंबर को। मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही राजकोट के किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। आईआईटी रोपड़ में एक डीप टेक स्टार्टअप एक्सलरेशन ड्राइव आयोजित हुआ जिसका नाम क्या था? समृद्धि कॉन्क्लेव। तो ये डीप टेक स्टार्टअप एक्सलरेशन ड्राइव था, मुख्यतः एग्रीकल्चर के फील्ड से संबंधित था। कहां पर आयोजित हुआ ये? आईआईटी रोपड़ में। अभिनव चौधरी 66वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई, इसमें रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बन गए हैं 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता जीत करके। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजन जो दिवस होता है, विश्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस, उसके अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। इस बार कुल 30 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 21 व्यक्ति और 9 संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का जो पुरस्कार मिला 5 लोगों को मिला, 3 पुरुष श्रेणी में और 2 महिला श्रेणी में। इनको आप याद रख लीजिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इसको माना जाता है इस श्रेणी में। सत्य प्रकाश माता शरण तिवारी महाराष्ट्र के हैं पुरुष श्रेणी में। ताहा इद्रीस हाजिक गोवा के हैं। वैभव तानाजी संगाले महाराष्ट्र के हैं। वहीं महिलाओं में सुनीता गुप्ता और स्वर्णलता को यह पुरस्कार प्रदान हुआ। इसमें सुनीता गुप्ता जो है दौसा राजस्थान की है, ठीक है, स्वर्णलता तमिलनाडु की। शेष दिव्यांगजन का पुरस्कार 10 लोगों को मिला, 5 महिला 5 पुरुष, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को मिला है, तेजवीर सिंह को ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और अभिनव चौधरी जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं ज्योति सिन्हा ये मुजफ्फरपुर बिहार की हैं जिनको श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। श्रेष्ठ दिव्यांग बालक बालिका श्रेणी में 3 लोगों को पुरस्कार मिला है। दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में प्रशांत अग्रवाल राजस्थान के हैं, इनको मिला है। अर्थात दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो कार्यरत व्यक्ति हैं, व्यक्ति श्रेणी में किसको मिला? प्रशांत अग्रवाल को, राजस्थान के हैं। सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास कराने वाले पेशेवर, इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? डॉक्टर आपटे सुभाष इनका नाम है, गुजरात के हैं। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान या उत्पाद बनाने वाले कोई व्यक्ति अगर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, तो किसी को नहीं मिला, नील रहा ये। तो नील 2 रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी भी किसी को नहीं मिला, सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान उत्पाद भी किसी को नहीं मिला है। तो ये थे व्यक्तिगत श्रेणी में। अब संस्थागत श्रेणी में किस किस को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान या एनजीओ का पुरस्कार सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली और दीप स्तंभ फाउंडेशन महाराष्ट्र, इन दोनों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगों को अपने यहाँ नियुक्त करना, उनके लिए अच्छा माहौल क्रिएट करना, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना। तो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में अमेजन इंडिया को मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी किसी को नहीं मिला, कोई योग्य नहीं पाया गया। सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या जिला, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कोई केंद्र शासित प्रदेश और जिला, ये इस श्रेणी में देखिए, इसमें किसी को भी रखा जा सकता था, कोई राज्य, कोई केंद्र शासित प्रदेश या जिला हो सकता था, लेकिन ये मध्य प्रदेश को मिला है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। सुगम यातायात के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था इंडिया साइनिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड को। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के जो 2016 में अधिनियम आया था, उसके क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या जिला, तो इसमें गढ़चिरौली जिला जो कि महाराष्ट्र को का है, इसको सर्वश्रेष्ठ इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त, किसी राज्य में दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है 2016, उसका सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त कौन बना है? श्री गुरु प्रसाद जो कि गोवा के हैं और संदीप रजक जो कि मध्य प्रदेश के हैं। पुनर्वास पेशेवर, सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर संस्था का अवार्ड दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश की सोसाइटी है, इसको मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं। तो
उनमें कितनी सीटें थीं और कौन विजेता रहा, बहुमत में कौन आया, इतना तो कम से कम याद रखिए। बाकी मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ के कौन राज्यपाल हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, उसका अलग से वर्णन करेंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ पर सत्ता कायम रही, जो पार्टी सत्ता में थी वही पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, बीजेपी की। कुल सीटें 230 यहाँ पर है विधानसभा की, बीजेपी ने 163 जीती हैं, बहुमत में आई है। राजस्थान में बदलाव हुआ है, कांग्रेस पहले सरकार में थी, अब बीजेपी आ गई है। 199 कुल सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें बीजेपी बहुमत में आ गई है 115 सीटें जीतकर। छत्तीसगढ़ में भी बदलाव हुआ है, कांग्रेस थी अब बीजेपी आ रही है। कुल सीटें 90 थी, बीजेपी 54 जीत करके बहुमत प्राप्त की है। तेलंगाना में भी बदलाव हुआ है, बीआरएस पहले वहां सरकार में थी, अभी यहाँ पर कांग्रेस आ गई है। कुल सीटें 119 थी, कांग्रेस ने 64 जीती हैं। मिजोरम में भी बदलाव हुआ है, मिजो नेशनल फ्रंट की वहां सरकार थी, अब जेडपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी ये पार्टी है। तो इसने पहली बार विजय प्राप्त की, यहाँ पे बहुमत प्राप्त किया है। कुल सीटें मिजोरम में 40 हैं और इसने, जेडपीएम ने कितनी जीती है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।